आइए देखें क्या है आज की खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमर तिरंगा अभियान पर आधारित फिल्म को रिलीज किया। जनसंपर्क विभाग ने इस अभियान पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म तैयार कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि 11 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान राज्य के गांव-गांव, शहर-शहर, घरों, शासकीय कार्यालयों, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमर तिरंगा अभियान के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जिनके बलिदानों और संघर्षों से हमारा देश आजाद हुआ और हमें स्वतंत्रता मिली। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के लोग इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय एकजुटता पर भी अपने गर्व को व्यक्त कर रहे हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. झनकत है उजियारी, पनकत है अंजोर उड़ गए, गली गली मासूर तिरंगा आजाद तिरंगा, ठहर भैर भैरावे तिरंगा आजाद तिरंगा, घरों घर लहरावे तिरंगा। शांति सच्चाई उर्वर जीवन है गतिमान, रंग तिरंगा चक्र बिराजे नील गगन अभिमान, बलिदानी के सुरता मन मा गीत भजन संग गावे, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा। चतुर्दशी सावन महीना के रिस अंधियारी पात, हरियर अचरा भारत भुइया के परिया इस साथ, मिलिस आजादी राज काज भर गांधी के सपना जगावे, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा। देश धर्म के नीत नियाव जुर मिलकर बोसियानी, अपन बिराना नहीं जाने भूरिया ऋषि मुनि ज्ञानी, 21वीं सदी के नवान जोर मा घर पाछू पर घावे, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, 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 घरों घर लहरावे तिरंगा। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज।
बालको के वार्ड नंबर 42 शिवनगर रुंगड़ा में सार्वजनिक भोजली उत्सव समिति द्वारा भोजली पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री नवीन पटेल शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सावन महीने की 9वीं तिथि को छोटी छोटी टोकरियों में मिट्टी डालकर उनमें गेहूं के दाने बोए जाते हैं। ये घने दाने गेहूं, जौ, कोदो, अरहर, मूंग, उड़द आदि के होते हैं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली का विसर्जन किया जाता है। ये आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाने का पर्व है। किसान अच्छी फसलों के लिए भोजली माता से प्रार्थना करते हैं। भोजली वास्तव में भूजल माता है, जो कि गंगा मैया का स्वरूप है। इस अवसर पर हितानंद ने आजादी का अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा झंडा लगाने का आह्वान किया। पूर्व जिला महामंत्री नवीन पटेल ने कहा कि भोजली हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। हिंदुओं द्वारा सनातन समय से बरगद, पीपल, तुलसी, नदियों को पूजने की परंपरा चली आई है। भोजली पर्व भी उसी का प्रतीक है। नवीन पटेल ने सभी को भोजली पर्व की शुभकामनाएं दी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 3 साल से बंद पड़ी सिटी बस के पहिए एक बार फिर सड़कों पर रफ्तार भरने को तैयार है। प्रशासन की तरफ से सिटी बस का परिचालन एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही यातायात महासंघ ने जनहित में शुरू किए जा रहे इस सुविधा का विरोध करने का मन बना लिया है। प्रेस वार्ता लेकर उन्होंने कहा कि नियमों के तहत सिटी बस का परिचालन किया जाता है तो वे इसका स्वागत करेंगे। अगर नियमों की अवहेलना की जाएगी तो वे हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सिटी बस सड़क पर उतरने जा रही है। लोगों को आवागमन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने की मंशा से जिला प्रशासन करीब 3 साल बाद एक बार फिर सिटी बस का परिचालन शुरू करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही निजी बस मालिकों ने सिटी बस का विरोध करना शुरू कर दिया है। यातायात महासंघ के बैनर तले प्रेस वार्ता लेते हुए बस मालिकों ने कहा कि सिटी बस का परिचालन शहर के भीतर होना चाहिए। कोरबा चांपा और कोरबा कटघोरा जैसे लंबी दूरी के रूट पर अगर सिटी बस का परिचालन होता है तो वे इस सुविधा का खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि इस क्लस्टर पर सिटी बस का परिचालन करने की अनुमति दी ही नहीं गई है। संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि स्कूल बस के साथ ही सिटी बस का टैक्स जिस तरह से सरकार ने माफ किया है, उसी तर्ज पर निजी बस मालिकों का भी टैक्स माफ किया जाए। हम लोग की मांग ये है कि जो चापा कोरबा है वो सिटी बस का रूट नहीं है और वो अलग क्लस्टर है। साथ में कटघोरा में जो 15 गाड़ियाँ चलती थी वो भी अनाधिकृत हैं। इसलिए सिटी बस को कोरबा के शहरी क्षेत्र में चलाया जाए, आम जनता की सुविधा के लिए चलाया जाए। उसमें हमारा यातायात महासंघ का सहयोग भी है और हम उसका जो है तो सहयोग करें, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी रोजी रोटी को छीन करके अनाधिकृत मार्ग में सिटी बस चलेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जिस प्रकार से स्कूल बस और सिटी बस की टैक्स माफ़ी हुई है, उसी प्रकार से निजी बस को भी जो है तो अगर हमारा टैक्स माफ़ नहीं कर सकते तो हमारा शास्ती ब्याज माफ़ करें, क्योंकि जो 2013 का टैक्स माफ़ी हुआ है और 2018 का शास्ती ब्याज माफ़ी हम लोग को बिल्कुल वो बेहुदा मजाक है हम लोगों के साथ में, अब खून का आंसू रुलाने वाला है। अगर कोविड-19 सिटी बस के ऊपर लागू होता है और कोविड-19 स्कूल बस के ऊपर, तो कोविड-19 तो भाई इसके ऊपर भी, निजी बस के ऊपर भी है। तो मतलब सबको एक साथ न्याय दिया जाए। कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे हम लोग चाबी और आरटीओ महोदय को, क्योंकि आरटीओ जिला परिवहन अधिकारी जो है तो हमसे हमारा जो है तो वो लेते हैं, हम बाकायदा वहाँ पे अपनी बसों का टैक्स पटाते हैं। इसके बाद भी हमारी उपेक्षा की जाती है और सिटी बस को शासन की गाड़ी बोल करके हमारा भय दोहन किया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ में कई पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है भोजली पर्व। यह अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इसमें सभी वर्ग की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल होते हैं। इस पर्व पर छत्तीसगढ़ के भोजली लोक गीत गाए जाते हैं। कोरबा जिले के कई जगहों में भोजली पर्व मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियमों से मनाया जाता है। भोजली असल में गेहूं से निकला हुआ पौधा होता है। सभी लोग भोजली को देवी का स्वरूप मानते हैं। भोजली पर्व में इस पौधे की पूजा अच्छे सेहत के लिए की जाती है।
इसी कड़ी में साहू समाज द्वारा घंटाघर ओपन थिएटर में धूमधाम से भोजली पर्व मनाया गया। साहू समाज नारी निकेतन राजेंद्र प्रसाद नगर इकाई द्वारा पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साहू समाज के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे, जिसमें साहू समाज के बच्चों एवं बड़ों ने अपना कार्यक्रम दिया एवं अंत में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से काशीनगर इकाई के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, सचिव महेश राम साहू, कोषाध्यक्ष राम किशन साहू, संगठन सचिव नंदलाल साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जेसीआई कोरबा सेंट्रल द्वारा 14 अगस्त को राष्ट्र ध्वज गौरव यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा शहर के सप्तदेव मंदिर से शुरू होगी। कोरबा एसपी संतोष सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में जेसीआई कोरबा सेंट्रल के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल व सचिव प्रियम अग्रवाल ने यह जानकारी दी। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि दोपहर 3 बजे से यह गौरव यात्रा 500 मीटर तिरंगे के साथ निकाली जाएगी। पुराना बस स्टैंड, गांधी चौक, अग्रसिंह चौक, रेलवे क्रॉसिंग, पावर हाउस रोड होते हुए टीपी नगर स्थित पाम मॉल के पास यात्रा समाप्त की जाएगी। करीब 3000 लोगों के साथ इस पद यात्रा में देशभक्ति की झांकियां भी देखने को मिलेगी। जेसीआई कोरबा सेंट्रल के अलावा जेसीआई की अन्य संस्था भी राष्ट्र ध्वज गौरव यात्रा में शामिल होगी। उनकी यह समाज सेवी संस्था 27 वर्षों से समय समय पर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी 75वें स्वतंत्रता दिवस के एक पूर्व संध्या पर हमने 500 मीटर की गौरव यात्रा का आयोजन रखा है। इस गौरव यात्रा में हम ये चाहते हैं कि सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हों और उनके में एक एकजुटता है और शहर में हमारे राष्ट्र के प्रति एक भावना स्थापित हों। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से मानसून मेहरबान है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। ऐसे में कोरबा में केवल 1 घंटे की मूसलाधार बारिश में कई बस्तियों में जल भराव की समस्या देखने को मिली है। कई निचली कॉलोनियों में कमर तक पानी भर गया। हर बरसात से पहले निगम प्रशासन नालों सहित नालियों की सफाई कराता है। इस बार भी दावा किया गया कि पर्याप्त तैयारी बरसात को लेकर निगम ने कर ली है, लेकिन बरसात के दौरान कभी नहीं लगा कि निगम ने जमीनी स्तर पर कोई तैयारी की है। नाले से पानी ओवरफ्लो होकर कॉलोनी में घुस गया। नगर निगम के लापरवाह रवैये को लेकर कॉलोनी के लोगों में आक्रोश दिखा जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पंडित रविशंकर शुक्ल नगर से पोड़ी बाहर जाने वाले मार्ग पर होती है, जहां निर्मित नाले के ऊपर लगभग 4 फीट पानी बह रहा था। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि बरसात में यही समस्या होती है। इसकी कई बार शिकायत नगर निगम में की गई है, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती। देख लीजिए बरसात में कैसे हालात हमारे परिवार के, हमेशा हर बरसात में यही हो रहा है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। नगर निगम में आवेदन देते कि हम लोग थक चुके हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए हालत कैसे हो रहे हैं, बाइक फिसल रही है, कार जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आप देख चुके हैं कैसे भर चुका है बरसात में यहाँ पर पानी। गाड़ी देखिए आप कैसे जा रही है।
इसमें नगर निगम के अधिकारी कभी सुनवाई करते हैं? सर हमने बार बार आवेदन दे चुका है, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से हमको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ये अभी की बात नहीं है, हमेशा हर बरसात की बात है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। आज के सभ्य समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो लोगों की हीन भावना से ग्रसित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की। समाज की मुखिया मालती किन्नर ने बताया कि उनके द्वारा सावन शुरू होते ही घर घर जाकर लोगों से बख्शिश ली जाती है और बदले में उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई उन्हें कुछ भी नहीं देता तो भी हम उन्हें आशीर्वाद देकर आते हैं। उनका बख्शिश लेने का कार्य दीपावली तक जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हमें देखकर आप दरवाजा बंद ना करें। हम भी इंसान हैं। आपके द्वारा दिए गए सहयोग से ही हम अपना जीवन चलाते हैं। उन्होंने सभी त्योहारों की बधाइयां कोरबा वासियों को दी है। हम लोग घर घर सामान मांगने जाते हैं और ये हमारी सामान मांगना पूरा दिवाली तक जाते हैं। घर घर जाते हैं, जो देते हैं उनको भी दुआ देते हैं और जो नहीं देते उनको भी दुआ देते हैं। पर हमको आशीर्वाद देना जरूरी रहते हैं सबको। बस सावन के महीना की भोजलिया का भी गाना गाते हैं और उसमें कोई कोई अगर खुश होने के लिए और कुछ फिल्मी गाना बोलते हैं, सोहर बोलते हैं, दादरा बोलते हैं, वो सब गाना पढ़ते हैं और सबको हमें आशीर्वाद देना पड़ते हैं। मालूम है, जनता को हमारे तरफ से सूचना है, अगर उनके पास भी नहीं रहेंगे तो हमारे दुआ ले, रहेंगे भी तो दुआ ले। हमको देख के डरे मत, न दरवाजा बंद मत करे और हम दिल से आशीर्वाद देंगे, सबको लेके चलेंगे और सबको देते रहेंगे आशीर्वाद। जय माता दी, राधे राधे। और जितने भी मेरे मीडिया वाले भाई हैं, सब हम किन्नर समाज को सहयोग करें और सबको हमारे तरफ से सावन की बहुत बहुत दिल से बधाई हो और आशीर्वाद है सबको कि और आगे बढ़ो, आपके जो न्यूज़ है वो और आगे जाएं। और मैं यही चाहती हूँ कोरबावासी जितने भी हैं सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें और ऐसे ही हमको जो प्यार दिए हैं ऐसे ही प्यार देते रहे और हमारे दिल से आशीर्वाद लेते रहे। सारे हमारे मीडिया वाले भाई लोगों का बाल बच्चे परिवार जो भी नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी लग जाए और सबको हमारे दिल से दुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।